आज हम आपके सामने उपस्थित हैं क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समर्पित भाइयों की भट्टी थी जिसमें जाना हुआ था। तो भट्टी नाम सुनते ही ख्याल क्या आता है कि परिवर्तन, क्योंकि भट्टी में जो चीज़ डाली जाती है ना उसका रंग, रूप, गुण, कर्तव्य सब बदल जाता है। और भट्टी में जो जलती है ना कोयले, तो एक कोयला अकेले कभी नहीं जल सकता है, इसलिए संगठन में जलाया जाता है। और संगठन में जब जलता है तो उसकी सेक इतनी होती है कि उसमें कठोर से कठोर वस्तु भी अगर डाल देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए भट्टी का अर्थ के अनेक भाई बने जब संगठित रूप में तपस्या करते हैं तो उसमें जो ज्वाला निकलती है उस ज्वाला से हमारी कई जन्मों के जो कड़े संस्कार हैं जो अकेले हम परिवर्तन नहीं कर पाए। वैसे तो हर कोई अपने घर में बाबा को याद करता ही है यथाशक्ति जो है, लेकिन हमारी याद जो घर में होती है उसमें इतनी ज्वाला नहीं होती है जो हम अपने कड़े संस्कारों को भस्म कर सकें। तो समय प्रति समय जो है भट्टी का रूप ये दिया जाता है कि आपकी अपनी अगर पावर नहीं है तो दूसरे की पावर आपको मदद करेगी उस परिवर्तन को करने में। तो जो भट्टी का हमारी थीम थी, ऑब्जेक्ट था कि महसूसता की शक्ति द्वारा संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करना। तो महसूसता एक शक्ति है। शक्ति तो दो प्रकार की होती है महसूसता के लिए, एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो महसूसता की शक्ति से जो हमारी इसमें समय के अनुसार संपन्न स्टेज को प्राप्त करना है। और हम ये समझते हैं और जानते भी हैं कि दिन प्रतिदिन समय की समीपता नज़दीक आती जा रही है और इसमें अपने आप को ही चेकिंग की ज़रूरत है। दूसरा हमारी चेकिंग क्या करेगा? हमें परिवर्तन होना तो हमें ही चेकिंग करना पड़ेगा। और चेकिंग के लिए बताया कि और क्योंकि टॉपिक है तो और भी थे, चेकिंग के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति होता है, वीआईपी व्यक्ति होता है, तो उसकी हर समय की दिनचर्या शेड्यूल सेट होती है और उसी अनुसार वो कार्य करता है। तो कहा कि ब्राह्मणों से बड़ा वीआईपी तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्या हमारा भी दिनचर्या सेट है? और हमारी दिनचर्या किसके लिए है? तो दिनचर्या हमारी कब से शुरू होती है? ब्राह्मणों की अमृत वेले से। हर एक को पता है कि अमृत वेले उठना भी है, बाबा को याद करना है, उसके बाद स्नान, ध्यान, क्लास, ये सबको पता है। और ये यहाँ तक तो हम चलते हैं, करते भी हैं, लेकिन दिनचर्या के साथ साथ उन्होंने कहा मनचर्या की भी जरूरत है। क्या मनचर्या का शेड्यूल आपका है ठीक? मन को किसके हवाले किया हमने? तो बाबा के हवाले अगर किया है तो क्या बाबा के अनुसार मेरा मन चलता है? क्योंकि अभी भी अगर मन हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, नियंत्रण नहीं है, तो बाबा ने कहा कि क्या होगा अंत समय में?
आप धोखा खा बैठे। इसलिए मन को कंट्रोल करने की चेकिंग करनी है, कहीं इधर उधर भागता तो नहीं है। और अगर मन पर नियंत्रण हमारी है, तब आगे की स्टेप, अभी महसूसता की शक्ति चल रही है ना, महसूस करने की, उसमें समर्पण मिलता, क्योंकि हमने बाबा को जीवन समर्पित किया हुआ है। और समर्पित अगर कर दिया है तो उसमें से कोई भी थॉट, संकल्प अगर दूसरे के प्रति यूज करते हैं तो अमानत में खयानत हो जाएगी। अब हमें अपने संकल्पों को चेक करना, जैसा कि कल बताया था कि आशा दीदी और शारदा बहन ने, उन्होंने क्लास नहीं करा, सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि हम चल तो रहे हैं लेकिन हमारी शक्तियाँ वेस्ट तो नहीं हो रही हैं। ये खुद को ही चेक करना है और चेंज करना है। अभी समय अनुसार जो है, गति तो फास्ट गति से चल रही समय की, तो एक मुझे अनुभव कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि कभी कभी होता क्या कि हम दूसरे को देख करके भी मेरे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। मैं एक दृष्टांत जो आपको देता हूँ कि ये जानकी दादी का ये आता है कि फॉरेनर्स के टीचर थे, उसने अपना अनुभव लिखा था कि दादी किसी सेंटर पर जा रही थी, विदेश की बात है, और जिस लिफ्ट में दादी जा रही थी उसी लिफ्ट में एक विदेशी बहन भी बैठी। तो दादी ने कुछ कहा नहीं, दादी उसमें कहने का तो अवसर नहीं होता, लिफ्ट में कितना समय का होता आने जाना। लेकिन उस बहन ने बताया कि मेरे को संकल्प आया कि जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। कहाँ रहते हैं जो उनका जीवन इतनी महान दिखाई देता, क्योंकि वाइब्रेशन आते हैं ना, तो वो आत्मा को शूट करता है, लगता है। और उसने फिर पूछा कि आप लोगों का जो भी था, उस बहन से, कहाँ रहते हैं, क्या है आपका संस्था, क्या है। उसने बताया, एड्रेस दिया उसको, और वो बहन ज्ञान में चली और वो टीचर बन के ऐसे बैठी है, टीचर बन। तो उसका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ? देख करके परिवर्तन हुआ। ज्ञान उसने नहीं सुना था उसने, लेकिन जीवन के जो ना श्रेष्ठता, वाइब्रेशन जो कैच किया, टच किया, और उससे उसका परिवर्तन हुआ। तो कभी कभी होता क्या है कि वैसे तो जो कोर्स कराने वाले होते हैं तो वो अच्छा ही होगा ना, जो सुनने वाला उससे तो, लेकिन कभी कभी जिज्ञासु भी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। कई विशेषताएं जिज्ञासु में मिलती हैं, उसे चाहे भले अपने बारे में स्वयं पता ना हो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन होता है क्वालिटी। और कई क्वालिटी जो है इस जन्म के भी नहीं होते हैं, कुछ पास्ट जन्मों के भी चल करके आते हैं, और वो हमें समय पर मदद करते हैं। तो एक दृष्टांत मैं यहीं का दे रहा हूँ। हमारे बीच भाई जी बैठे हुए हैं। मुझे 38 वर्ष हो चुके हैं, और 38 वर्ष में जब से मैं बाबा का बना हूँ, तो बाबा ने हमें कोर्स कराने की जो सेवा हमें प्रदान किया, शुरू से ही किया। और मेरी रुचि भी होती थी, जिज्ञासा भी होती थी कि मैं दूसरों को ज्ञान सुनाऊं, और नया नया व्यक्ति होता तो और भी ज़्यादा उमंग होती है। और इस 38 वर्षों में मैं समझता हूँ कि हजारों को कोर्स मैंने कराया।
और उनमें से कई तो चले भी गए, भागंती हो गए, कई बाबा के बन गए, कई कहाँ पर सेवा कर रहे हैं अपने, और बाबा की मुरली भी सुनते होंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय भी और इतनी अनुभव हो चुकी है कि अगर कोर्स करने के लिए जो कोई आता है तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में जो उसकी एड्रेस होती है ना, उस एड्रेस के द्वारा ही ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ठहरने वाला है या जाने वाला है। और उसके बाद 1 सप्ताह कोर्स कर लिया तो पता चल जाता है कि ये रहेगा या जाएगा। तो दूसरी चीज़ कि इस इतने वर्षों के दरमियान जो है वीआईपी व्यक्ति तो कोई नहीं आया कोर्स करने के लिए। अगर कोई ऐसा आया तो वो 2 दिन 4 दिन के बाद चला ही जाता है। और तीसरी बात कि जो उसमें साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो नहीं ठहरते हैं, क्योंकि वो तो प्रमाण कहते हैं ना कि क्या प्रूफ है, अगर आत्मा हो तो क्या प्रूफ आप आत्मा है या नहीं, कोई और बस हो सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न उत्तर मुझे सुनने को मिलते रहे हैं। लेकिन एक जो है आए हैं जो भाई जी हैं, उनका नाम बता दूं, आप हमारे बीच ही बैठे हुए हैं। तो उनका अनुभव जो है मेरे को लगा, जैसे ही वो जब आए थे तो वो भी साइंस के ही स्टूडेंट थे। तो मेरे को संकल्प आया कि ये भाई तो रुकने वाले नहीं है, आए हैं तो जाएंगे भी। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब ज्ञान ये उसके बाद उनका जब डाटा लिखा हमने, एजुकेशन क्या है, क्या करते हैं, तो उन्होंने लिखा एड्रेस, वो लिखा कि रिटायरमेंट है, बैंकर उन्होंने लिखा। उनका बैंकर क्या होता है, उनका कोई पोस्ट हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं रीजनल मैनेजर हूँ, रिटायरमेंट हूँ। तो जब उन्होंने ये बताया तो मेरे को संकल्प आया कि ये कुछ समय के ही मेहमान है, ये तो ठहरना तो मुश्किल है, क्योंकि पोस्ट वाला व्यक्ति तो कोई नहीं ठहरता है। मुझे याद है कि 2 को मैंने कराया था, एक जो ना सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील थे, उसको कोर्स कराया था हमने। तो कोर्स के दरमियान उसको सब कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा, सपोर्ट भी किया कि नहीं अच्छा आपके सुनाने की भी ठीक है, अच्छे भी जो है। 2 दिन मुरली भी सुनी उसने। तीसरे दिन जब आया तो उसमें मुरली के अंदर लाइन थी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और ये तो बिगड़ा हुआ नाम है, और असली नाम जो इसका आदि सनातन देवी देवता था। अब तो सुन करके जो ना तो वो चिढ़ गया, ये क्या है ना, ये तो रॉन्ग है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अब तक क्या था जो क्या, मैं इसको नहीं मानता हूँ और मैं कल से नहीं आऊँगा। तो हमने कहा भाई साहब आपको जो अच्छा लगा वही अपना लो ना, जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दो। कहता ना मैं कल से तो नहीं आऊँगा, भाग ही गया, फिर वो आया नहीं। उसके बाद एक और आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो आया कोर्स करने के लिए। तो कोर्स करते करते 2 दिन तो उसने अपनी सुनाई, मैं सुनता रहा। तो तीसरे दिन हमने कहा भाई साहब आप सुनना चाहते हैं या सुनाने के लिए क्यों आए हैं? कहते नहीं सुनना भी मुझे है। तो हमने कहा ये समझिए, मैं जानता हूँ तो आप वेल एजुकेटेड हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे से समझदारी होंगे, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं ना आप, यहाँ तो आप अनभिज्ञ हैं और अनजान की तरह आप बैठिए, समझिए। और आप ये समझिए कि हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, तभी आप सुन सकेंगे। वो ना इस कॉन्शियस में होंगे कि मैं प्रोफेसर हूँ तो ना मैं सुना सकूँगा ना आप सुन सकेंगे। कहता हाँ ये बात तो आपकी ठीक है।
कहता अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूँगा 1 सप्ताह तक, आप सुनाते ही रहना, सुनाते रहना। उनका ठीक है, तब तो ठीक है बात जो है। 1 सप्ताह तक सुना, उसको भी अच्छा लगा ज्ञान के, तो 1-2 दिन क्लास किया, वो भी सुनी, उसके बाद वो भी भागंती वो भी हो गया। तो ये जो भाई जी आए ना, तो मेरे को वही चीज़ें जो ना कि हमने कहा ये भी 2-4 दिन 10 दिन के बाद हम चले जाएंगे फिर जो, लेकिन इनकी जो विशेषता जो मिली मुझे, तो वो बहुत वंडर थी। और ये था कि देखने में तो सरल स्वभाव के थे, विनम्र चित्त थे, सब कुछ। और 1 सप्ताह के बाद मुरली की जब पॉइंट आई, तो मुरली भी सुना उन्होंने, और यहाँ तक कि जो है, तो हमने उनको गाइड किया कि अभी तो आपका कोर्स पूरा हो गया लगभग, और इसके बाद आपकी क्लास में एंट्री होगी। तो क्लास, ये हमने कहा ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में बैठे हैं ना, तो विश्वविद्यालय में बैठने वाला तो स्टूडेंट ही होता है ना। और स्टूडेंट की निशानी क्या होती है, उसके हाथ में पेन होने चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पॉइंट अगर हमें अच्छी लगती है उसको हम नोट करें, और जो नहीं भी अच्छी लगती, समझ में नहीं आती, उसको भी नोट करें कि हम किसी से भी पूछ सकें। चलाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि अगर चलाने की कोशिश करेंगे तो अर्थ का भी अनर्थ हो जाएगा। तो भाई साहब भी जो है नेक्स्ट डे पेन और कॉपी लेकर के हाथ में उपस्थित। मुझे बहुत खुशी हुई, जिज्ञासा भी हुई कि तब मेरा जो संकल्प था ना कि 1 सप्ताह के बाद तो ठहरने वाला व्यक्ति नहीं है, तो मेरे विश्वास आ गया कि नहीं, ये भागने वाले नहीं है, चलने वाले में से है। और यहाँ तक कि आपको पता हो कि इनकी हर एक्टिविटी फास्ट गति से दौड़ने की है, तो क्योंकि रीड तो करती है ना मन संकल्प जो है। तो आप 16 तारीख की वाणी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसमें बाबा ने कहा था कि 7 रोज का बच्चा भी 25 वर्ष वाले से आगे जा सकता है। तो मेरे को वो संकल्प टच किया, तो मैंने बाबा से कहा, तो बैठा था मैं योग में, तो हमने कहा बाबा 7 रोज का बच्चा जो 25 साल वाले से आगे निकल सकता है, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या पुरुषार्थ होगा उसका, कैसे आगे वो बढ़ेगा। तो मेरे को संकल्प चला था कि ऐसी क्या पुरुषार्थ करेगा उसमें। तो बाबा ने फौरन जो है ना उस आत्मा को मेरे सामने इमर्ज कर दिया, अर्थात उसकी पुरुषार्थ को बाबा ने कहा कि फास्ट गति से आत्मा चलेगी, विनम्र चित्त होगी, आज्ञाकारी होगी, वफादार होगी, ईमानदार होगी। ये सब बाबा ने जैसे बताया कि ये क्वालिटी उसमें मिलेगी, तब मेरा विश्वास जो है पक्का हुआ। लेकिन आज भी, अब हो सकता कल को वो आते हैं कि नहीं आते, हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो उनकी एक्टिविटी थी वो लगता है कि अभी नहीं, ये नंबर 1 की आत्मा या विशेष कोई है आत्मा जिसके द्वारा बाबा सेवा लेना चाहता होगा। और इसके बाद भी उनकी क्वालिटी ये थी कि अभी वो सेवा के लिए भी तैयार है। जो मधुबन सेवा में जाना चाहते हैं, बहन जी ने अनाउंसमेंट किया होगा ना कल की परसों जो है, तो मेरे से कहने लगे मुझे जाना है सेवा में बाबा के लिए।
ये तो अच्छी बात है। और उनके हर संकल्प जो है, जो बाबा की थी ना कि 7 रोज का बच्चा भी आगे जा सकता है, तो वो मुझे टचिंग आई कि हाँ ऐसी आत्मा में क्वालिटी तो है ये, लेकिन किसी किसी आत्मा में ही मिलती है, सभी में तो ऐसे नहीं मिला करते हैं ना, सभी ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसे क्या विशेषता वो तो बाबा ही जानता है, आगे क्या कराना चाहता है। और उनका नाम बता दूं, देवेंद्र खन्ना जी। तो एक बार आप ऊपर आकर के ओम शांति तो बोल दीजिए। इधर माइक के सामने इनको भाई साहब को मैंने कहा था कि अब अपनी अनुभव थोड़ा सा सुनाना। कहते नहीं, अगर अनुभव सुनाने चाहिए मैं आऊँगा ही। तो अपने न तो प्रशंसा अच्छा लगता, इनको लगता प्रिय, और ना ही स्टेज पर आना। हमने कहा चलिए कर कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को प्रेरणा मिलती है। और यहाँ तक कि मुझे भी प्रेरित किया, क्योंकि जब ये भट्टी में हम गए थे तो जो थीम दिया था ना कि महसूसता अगर हो गई तो परिवर्तन सुनिश्चित है। अगर महसूस ही नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे करेंगे। उसमें जो है ये हमें मदद किया कि हम क्यों नहीं बन सकते हैं। कभी कभी साधारण संकल्प हमारे चलते हैं कि मैं कहाँ बन सकता हूँ, बड़े भाई बहन है वो बनेंगे, हमारा परिवर्तन होता है नहीं होता है। लेकिन बाबा ने का दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ही परिवर्तन होना है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर बन के दिखाओ। बाबा को भी पास शब्द अच्छा नहीं लगता है कि पास हो गए तो ठीक है वो है, नहीं। बाबा के भगवान के बच्चे, किसी का बेटा जो है केवल पास होकर के आ जाए ना, तो माँ बाप को क्या लगता है, ना कटवा दिया तुमने जो है। और किसी बेटे ने जो टॉप किया हुआ हो, तो दोनों में अंतर होता है ना। तो बाबा कहता मेरी लाज तो रखना, कम से कम पास विद ऑनर बन के दिखाओ, तब तक मैं खुश भी हूँ ना। ऐसे पास होंगे तो कैसे पता लगेगा क्या ही है मेरा, वो भी भगवान का बच्चा है। तो मैंने भी संकल्प किया करके आए कि समय के अनुसार एक एक दिन समय घटता जाता है। ये तो हम सभी देख रहे हैं, और दुनिया की हालात बिगड़ती जा रही है। और इस तरीके से अगर हम अभी परिवर्तन नहीं करेंगे तो समय हमें इंतज़ार नहीं करेगा। इसलिए हम संकल्प करके आए हैं। परिवर्तन बहुत कुछ किया भी है और करते भी रहते हैं, और भी अभी आवश्यकता है इस परिवर्तन। तो बाकी तो आप सभी का पुरुषार्थ अच्छा होगा, ये हम समझ रहे हैं, और आगे और भी होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को दोनों क्या करें।